जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। देखिएगा, पिछले वीडियो में आपने सीखा प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। तो जैसे वो टॉपिक आपने सीखा तो हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं, तो आप लोग देखिएगा इसको जरूर और देखिएगा इसमें क्वेश्चन का बर्ताव कैसे होगा आपके बीच में। अब क्वेश्चन ये ना कह दिया जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, बट टॉपिक यही रहेगा सम संख्याओं का योग ज्ञात करना जब शुरुआत 1 से कर दी जाए। क्या कर दी जाए? जब शुरुआत 1 से कर दी जाए। टॉपिक का नाम वही है, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। सम संख्याओं का योग ज्ञात करना जब शुरुआत 1 से n तक हो, ये लिखना है आपको। क्वेश्चन का यानी कि एक पैटर्न समझना है। सीजीएल लेवल तक में क्वेश्चन आ जाते हैं, यूपीएसआई में क्वेश्चन आ जाते हैं। वो क्वेश्चन तो आप सीख ही गए होंगे, ऐसा हमें आशा है कि आपने वीडियो अगर देखा होगा तो वो टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। और ना देखा हो तो वीडियो को जाके देख लेना। अब उसी का दूसरा पार्ट है कि सम संख्याओं का योग ज्ञात करना तो है, लेकिन जब शुरुआत 1 से n तक हो तब कैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन एक कह दिया जाए 1 से लेकर 10 तक की एक से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो या योग ज्ञात करें। अब आपसे प्रथम नहीं कहा कि इतनी संख्याएं दी हैं तो n+1 वाला सूत्र लगा दें। 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो अब आपको यहाँ पर हल लिख करके ये छांटना होगा कि भैया 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याएं होती कौन कौन हैं। तो हमने देखा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो होती है 2, इसके बाद सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, इसके बाद हमने देखा 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8 और इसके बाद स्वयं 10। और 10 तक ही कहा है तो 10 से आगे नहीं जाना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है 2 + के 4 + के 6 + के 8 + के 10, तो 6 4 10 2 12 8 20 और 10, करेक्ट आंसर हो गया आपका 30। इस तरह से सवाल आपका ये बेसिक कहता है 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब ये तो आपको सरल होगा, लग रहा होगा क्योंकि समझ में आ गया, छोटी डिजिट है, लेकिन हम कहते हैं 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो क्या फिर आप 100 तक की सम संख्याएं इस तरह से लिखेंगे तो इतना तो समय आपका लिखने में चला जाएगा और आपका आंसर भी नहीं आ पाएगा। और कोई भी क्वेश्चन लगाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे पास ओनली 45 सेकंड का समय होता है, तो 45 सेकंड में हमें सवाल को समझना भी है और हमें सूत्र लगा करके आंसर का भी देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए और कौन सा दूसरा तरीका सोचें कि हमें सम संख्याओं के बारे में सोचना ही ना पड़े और हमें हमारा आंसर आ जाए। तो बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखेंगे इसको समझने के लिए, दैट इज क्लियर, क्योंकि उसमें हमने सम संख्याओं की परिभाषा के बारे में भी बताया है। तो 1 से लेकर 10 तक की ये क्वेश्चन आपको सीजीएल और यूपीएसआई वाले पेपरों में मिलेगा। 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए अब यहां से हम आपको एक कांसेप्ट देते हैं, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, आप समझ ही गए होंगे। 1 से लेकर 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक, किस रूल के मुताबिक? एमएस रूल के मुताबिक क्वेश्चन कुछ भी लिख के आ जाए, 1 से लेकर 10 तक की
सम संख्याओं का योग बराबर। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो n तक कहा गया है 10 तक की, तो इसी 10 में आप 2 का भाग दो अपने मन से। ध्यान रखना भाई, एक बात आपको बता रहे हैं, किताबों में आपको उलझना नहीं है। किताबों से तो बस प्रश्नावली से सवाल निकालो और सवालों की ऐसी तैसी करो। इस वीडियो को देखने के बाद 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग हमने क्या बताया, जहां तक लिमिट लगी है उसमें सबसे पहले आप 2 का भाग दो, और जय बार भाग चला जाए पूरा पूरा 2 पंचे 10, तो 5 बार चला गया। तो यही 5 भागफल आपका ये दर्शाएगा, तुम्हें मैं लिख भी देता हूं, यही भागफल तुम्हें ये दर्शाएगा कि 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक सम संख्याओं में, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या कहा है, तो 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का योग जो होगा, तो यहाँ पर होगा 5 आपकी इवन नंबर होंगे और 5 ही आपके ऑड नंबर होंगे, ये दर्शाता है। इसका मतलब है 1 से लेकर 10 तक में आप देखोगे तो 5 सम संख्याएं भी होंगी और 5 विषम संख्याएं भी होंगी। ये बात आपके समझ में आ गई, 5 सम संख्याएं भी होंगी और 5 विषम संख्याएं भी होंगी। दैट इज क्लियर। कब? जब आपने n वाली डिजिट में 2 का भाग मारा और भाग पूरा पूरा चला जाए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, हमें ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले n तक वाली डिजिट में हमें 2 का भाग देना है, और जब हमारा भाग पूरा पूरा चला जाए तो उतनी ही इवन नंबर होती हैं और इतनी ही ऑड नंबर होती हैं। और जैसे ही अगर हमने ये पता कर लिया कि 1 से लेकर 10 तक में तो भैया 5 इवन नंबर हैं, तो ये वाला टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे ही 5 आया तो प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बराबर, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बराबर n+1 अर्थात 5 गुणित के 6, 6 पंचे 30। यानी कि वो पहला टॉपिक जो होता है प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो यहाँ पर n हमें पता नहीं है। अगर n पता हो जाए तो हम तुरंत कर लेंगे भाई n+1, अर्थात इसका मतलब होगा जितनी n है उसके आगे एक आगे की संख्या का आपस में गुणा करा दो। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक जो लिमिट लगी है, इस लिमिट में अगर हम 2 का भाग मार दें तो यहाँ से ये पता चलेगा कि कितनी इवन नंबर हैं। तो जैसे पता चला इतनी इवन नंबर हैं तो 5 के आगे एक 6 और 5 का गुणा, मन ही मन में 6 पंचे 30। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्या समझने की सबसे बड़ी बात है, n तक वाली डिजिट में 2 का भाग मारो, यहां से तुम्हें ये पता चलेगा कि यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं में कितनी इवन नंबर है। बस, और इवन नंबर हमें जैसे ज्ञात हो जाता है तो हम ट्रिक का प्रयोग कर लेंगे एमएस रूल के मुताबिक। जितनी इवन नंबर हैं उसके जस्ट आगे आने वाली संख्या और इवन नंबर का आपस में गुणा करा करके हम लोग उसका जो गुणनफल होगा वही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक से लेकर 50 तक की संख्याओं में, 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब बताओ, 1 से लेकर 10 था तो सरल था, लेकिन अब 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं को तुम निकालने में तुम्हें समय लगेगा। तो इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं ट्रिक के मुताबिक, एमएस रूल के मुताबिक आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले 1 से लेकर के ... 50 तक कहा, तो इसी 50 में तुम अपने से 2 का भाग मारो तो 25 दूनी 50, और जैसे ही यहां पर भाग दिया तो भैया 25 पूरा पूरा विभाजित हो गया
तो तुम राजा बेटा हो गए और राजा बेटा होकर के तुमने यहाँ क्या देखा, इसका मतलब है कि 25 जो है वो सम संख्याएं हैं और 25 विषम संख्याएं भी होंगी। लेकिन हमें तो सम संख्याएं मिल गई, तो 1 से लेकर के अब 50 तक की संख्याओं में हमने देखा सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका मतलब हम जानते हैं योग बराबर के 50 यानी सॉरी 25 और 25 के आगे क्या आता है 26। n+1 25 और 25 के आगे क्या आता है 26। बस इनका गुणा करा दो तो आप करेंगे 25 छक्का 150, हाथ में आए 15, 25 दूनी 50 और 50 में 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 65। 650 आंसर हो गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में से सम संख्याओं का योग। इस तरह से हमें निकालना है। अब आपके अंदर एक विचारधारा और उठ रही होगी कि सर पूरा भाग चला जाए तब पता चलेगा कि उतनी ही सम संख्याएं होंगी और उतनी ही विषम संख्याएं, लेकिन जब पूरा भाग ना जाए तो क्या करेंगे? तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए भाई, सबसे बड़ी चीज होती है पेशेंस, धैर्य रखिएगा, सब कुछ आपको कंसेप्ट मिलेगा। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों यारों में अपना वीडियो शेयर कीजिएगा। आप ही का चैनल है, आप ही का सब कुछ है, आप बस पढ़िएगा और आप पेपर दीजिएगा, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन और करिएगा, फिर मैं अपना अगला क्वेश्चन बताता हूं, उसका टॉपिक का नाम जो आपकी डाउट होगा। 1 से लेकर 20 तक की एक से लेकर 20 तक की संख्याओं में 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में से ये छांटने का काम नहीं करना है, छांटोगे तो समय लगेगा। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमने बताया किस रूल के मुताबिक भाई, एमएस रूल के मुताबिक आपको क्या करना है, 1 से लेकर ... 20 तक जाना है, तुरंत 20 में 2 का भाग मारो, 2 घम 20। इससे ये पता चला कि 10 सम संख्याएं हैं और 10 विषम संख्याएं हैं। बस हमें तो इससे n से मतलब है, इसीलिए हम योग बराबर जानते हैं n+1 अर्थात रट्टा मार पढ़ाई करनी है। 10 गुणित के 11, 11 दशारम 110। बस फटाक से आंसर हो गया। इस तरह से हम आंसर निकाल लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपके बीच में, स्क्रीनशॉट भी लेते रहे आप लोग, जरूरत पड़े तो। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो तुरंत आप एकदम राजा बेटा हो जाइए तैयार एकदम से। एमएस रूल के मुताबिक 1 से लेकर हम ... 100 तक गए और 100 में तुरंत बोलो क्या का भाग मारे, 2 का। 100 दूनी यहाँ हो जाएगा 50, यानी कि 2 पंचे 10। तो इसका मतलब ये जो भागफल आया वो ये दर्शाता है कि 50 सम संख्याएं हैं और 50 कितनी हैं, विषम संख्याएं हैं। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर हमें n से मतलब होता है 50 से, तो सम संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 50 गुणित के 51, क्योंकि जस्ट आगे वाली संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 25। तो 2550 आपका आंसर हो गया। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत? आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आपको टॉपिक एकदम क्लियर हुआ होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत?
तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों यारों को जरूर भेजें और कंसेप्ट को एकदम क्लियर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख करके दें और अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत इस समय आवश्यकता है, तो इस समय आप सपोर्ट करिएगा। बाद बाकी फिर हम आपके सामने और अच्छे से प्रदर्शित होंगे, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। थैंक यू।